इसी तरह हमारी सरकार बनने के बाद झारखंड के मूलवासी आदिवासी झारखंड वासी के बच्चे बच्चियों को थर्ड गेट फोर्थ गेट में सरकारी नौकरी मिले। इसको ध्यान में रखकर 10 साल के लिए हम लोग ने फिक्स कर दिया, ताकि झारखंड के बच्चे बच्चियां, उनका भी सपना था अलग राज, अगुआ राज हुआ, हमें भी सरकारी नौकरी मिले। लेकिन जैसे ही सरकार आई और एक हाईकोर्ट में सुश्री सोनी कुमारी के केस के मामले में इन्होंने एफिडेविट डाल करके कि बीजेपी की सरकार ने जो निर्णय लिया था थर्ड गेट फोर्थ गेट के नौकरी में स्थानीय को 10 साल के लिए जो प्राथमिकता दी थी वो गलत था, और जिसके कारण यहाँ के आदिवासी मूलवासी के बच्चे आज सरकारी नौकरी से वंचित हुए। और इतनी अच्छी नीति थी, और उस नीति के तहत हमने 5 साल में 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी झारखंड के 95% बच्चे को दी। चाहे टीचर की बहाली हो, चाहे पुलिस की बहाली हो, चाहे बिजली विभाग में बहाली हो, चाहे वन रक्षी में बहाली हो, चाहे शिक्षक की बहाली हो, चाहे कर्मचारी चयन के द्वारा। लेकिन ये सरकार आज जो बड़े वादे करके आए थे कि 1 साल में 5 लाख नौकरी देंगे, उनके साथ भी इस सारे मामले को उलझाकर, लटकाकर, भटकाकर यहाँ के युवकों के भविष्य के साथ भी ये सरकार खिलवाड़ करती है। दूसरा, इस राज्य में आज जनता त्राईमाम कर जल जंगल जमीन का नारा देकर आने वाली सरकार के राज्य में आज जल के लिए चाहे शहर हो चाहे गांव हाहाकार हो। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आज पानी पीने के लिए, जो मैं टीवी में देखता हूं, जो समाचार पत्र में देख रहा हूं, हाहाकार जल के लिए, और जल जंगल जमीन के राज्य में। दूसरा, जिस तरह जंगल में का अवैध कटाई, चाहे वो सरंडा का जंगल हो, चाहे साहेबगंज का जंगल, चाहे वो खूंटी में हो, चाहे सिमडेगा में, आप सभी समाचार टीवी में दिखा रहे हैं, मीडिया में। इस सरकार के बनने के बाद अवैध जंगल की कटाई भी बड़े जोर शोर से चल रही है। उसी तरह जमीन, सरकारी जमीन या फिर किसी गरीब आदिवासी का जमीन को किस प्रकार उस जमीन पर गिद्ध दृष्टि रखी हुई है, किस प्रकार उस सरकारी जमीन या गरीब आदिवासियों का जमीन को हड़पने का काम ये वर्तमान सरकार में जोर शोर से चल रही है। और हेमंत सोरेन की पार्टी का नारा है सरकारी प्लॉट हमारा। और आप देख रहे हैं बड़े पैमाने पर, चाहे जमशेदपुर हो, रांची हो, धनबाद हो, बोकारो हो, हर जगह सरकारी जमीन पर धड़ल्ले से कब्जा। और रांची के समाचार पत्र तो जमीन के मामले से भरा पड़ा। इस तरह जल जंगल जमीन और प्राकृतिक संसाधन को तो हम भूल ही जाए। जिस तरह 28 महीने में प्राकृतिक संसाधन की लूट हो रही है, मैंने याद होगा आपको इसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह दुमका के शिकारी पारा में मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में मैं 3 मुस्लिम युवक का नाम लिया था। पर डे किस तरह हजारों ट्रक आज भी चल रहे। और आज समाचार पत्र आपने पढ़ा होगा, तो एक समाचार पत्र में इसको बताया है कि डीओफओ ने, जो मैं नाम लिया था आप निकाल लो, वही लोग पर जिला बाहर का आज डीएफओ ने डीसी को आवेदन दिया। अब डीसी की कितनी हिम्मत होगी कि मुख्यमंत्री का अवैध कोयला व्यापार करने वाले को जिला बाहर करते हैं कि नहीं।
एक जो मैं कहा था उद्योग व्यापारियों में आदिवासी भूमिका बढ़ाएगी सरकार, ये पेपर कटिंग में कोई आदिवासी को उद्योग व्यापार के लिए जमीन नहीं मिला, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी को क्या मीट प्रोसेसिंग के लिए 11 एकड़ जरूर जमीन मिल गया, ऐसी सूचना। इसी तरह भ्रष्टाचार, ये जमीन है आपका, जैसे सरकार चतुर्वेदी जी थर्ड गियर में चल रहा, आप भी थर्ड गियर फर्स्ट गियर में चलना चाहिए। ये जमीन है आपका, वही है, ये जमीन है बेहरा औद्योगिक क्षेत्र, चानो ब्लॉक, बिजुपाल, रांची। तो आप पता करो वापस। दूसरा, इस राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा होता है। भ्रष्टाचार दो तरह के होते हैं, एक राजकीय भ्रष्टाचार, दूसरा रोजमर्रा की जिंदगी में भ्रष्टाचार। जो राजकीय भ्रष्टाचार है वो निश्चित रूप से राज्य के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। जो रोजमर्रा की भ्रष्टाचार है, जिसमें आम जनता पीस रही है, चाहे ब्लॉक ऑफिस जाओ, सीओ ऑफिस जाओ, या फिर बड़े ऑफिस प्रोजेक्ट बिल्डिंग जाओ, नेपाल हाउस जाओ, चाहे जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, आय प्रमाण पत्र बनाना हो, जमीन का म्यूटेशन कराना हो, बिना पैसे का कोई काम नहीं। और मुझे ग्रामीण बताता कि सर हम लोग जब शिकायत करते हैं तो सीओ वीडियो कहता है जाओ जिसको करना है तो करो, हम दे के आए हैं। ये निश्चित रूप से ये झारखंड के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। जहां आम जनता को छोटे मोटे काम कराने के लिए बिना पैसे दिए काम नहीं होते। राजकीय भ्रष्टाचार की तो आप कहानी आपको बताई गए। प्रोजेक्ट बिल्डिंग में भी आप हमसे ज्यादा आप सब अवगत हो, क्योंकि आप प्रोजेक्ट बिल्डिंग से नेपाल हाउस घूमते रहते हैं। बिना पैसे का कोई फाइल सरकता नहीं। ये राज्य की स्थिति है। ये सारे मामले पर बहुत जल्द संगठन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल महामहिम राज्यपाल से मिलेंगे, क्योंकि ये कानून में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री स्वयं या इसके परिवार कोई भी सरकारी व्यापार में सम्मिलित नहीं रह सकता। चाहे मुख्यमंत्री का पत्नी हो, चाहे मुख्यमंत्री का बेटा हो, चाहे वो बेटी हो, कोई भी सरकारी ठेका पट्टा लीज में ये भ्रष्टाचार अधिनियम निवारण के तहत दंडनीय अपराध है। ये सारी सूचना बहुत जल्द महामहिम राज्यपाल जी से मिलकर इन पर कार्रवाई करने के लिए अपील हम लोग करेंगे। इतना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा था आज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना मुख्यमंत्री हटाने के लिए, ना विधानसभा चुनाव कराने के लिए इस मामले को उजागर कर रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी चरित्र की राजनीति करती। राज चतुराई से नहीं चलेगा, राज चलेगा चरित्र से, राज चलेगा लोकतांत्रिक मूल्यों से। हो गया, धन्यवाद।
लेकिन ये सरकार मिशनरियों के दबाव में इस वर्ष 24 फरवरी 2022 को हेमंत सरकार जी ने चुपचाप गुपचुप तरीके से